बेटियों के जन्म पर प्रशस्ति पत्र देकर दी बधाई। मैरवा रेफरल अस्पताल की एक नई पहल शुरू। आपको बता देते हैं कि मैरवा रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंशु अंकित ने एक नई पहल शुरू की है। बेटियों को जन्म पर उनके माता पिता को बधाई पत्र दिया जाएगा। इसकी शुरुआत गुरुवार से हो गई है। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने केंद्र की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत गुरुवार को सुबह जन्म ली आधा दर्जन बेटियों की माता पिता को बधाई पत्र दिया है। दरौली थाना क्षेत्र के कसिला गांव के मुन्ना गौड़ की पत्नी दीपमाला सहित अन्य माता पिता को सम्मान पाकर काफ़ी खुश रहे। कहा कि बेटी होने पर अस्पताल प्रबंधन ने सम्मान देकर हमें पहली बार गौरवान्वित किया गया है। अस्पताल के तारीफ है करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय कोख में बेटी को मारने का मंशा पर रोक लगेगी। जी बताइए, मैरवा रेफरल अस्पताल में जो जिसके गर्भवती महिलाओं को जिसकी बच्चियां हो रही है उसे प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। प्रशस्ति पत्र देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चियां जब जन्म लेती हैं, जो हम देवी हैं, एक समाज में कुरीति बना हुआ था, पहले भ्रूण हत्या हो रही थी या उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा था या उनको पढ़ने की उचित अवसर नहीं मिल रहा था, तो हम ये बताना चाहते हैं कि बच्चियां जब जन्म लेती हैं तो वो इस समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनको हम बधाई देते हैं क्योंकि वही बच्ची कि माँ बनती है, कभी वो पत्नी बनती है, कभी वो बुआ बनती है, कभी वो मौसी बनती है, तो उनके इर्द गिर्द ही पूरा समाज हमारा घूमता है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और बच्चियां पढ़े लिखे आगे बढ़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी को उद्देश्य को लेकर यह प्रशस्ति पत्र दिया गया। हाँ, यही देखा जा रहा है, देश का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर के सरकार लगातार इस पे वर्क कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों के मेंटेलिटी बन चुका है, बेटियां हमारे लिए कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं, वो लोग को परिवार मायूस हो जाता है। इसको लेकर के हमेशा देखा जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। जैसा कि आज आपने ये एक पत्र दे करके लोगों को सम्मानित कर रहे हैं कि बेटी कोई मायूस होने की बात नहीं है। बेटियां इस समय पायलट चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, लड़कों से कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, पढ़ाई में अव्वल आ रही हैं। तो क्या कहेंगे उन मायूस लोगों के लिए जो बेटी हो जाए तो? जो भी एक विचार होता है वो एक मानसिकता होती है और मानसिकता बदलने के उद्देश्य से ही हमने ग्रामीण स्तर पर रेफरल हॉस्पिटल के माध्यम से बच्चियों के जन्म होने पर बधाई देने का कार्य हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पे हमें मानसिकता बदलनी है, हमें सोच बदलनी है और सोच बदलता है तब हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी पायलट ने ये सोचा होगा कि हमें पायलट बनना, तभी तो पायलट बनी, तो उनको एक उचित माहौल मिला। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बीच की जो बच्चियां हैं वो आगे बढ़ें और चूँकि मैंने कार्य पटना एयरपोर्ट पे भी किया है तो वहाँ देखा है कि मैक्सिमम एफर्ट्स जो है, मैक्सिमम वर्कलोड जो है वो फीमेल्स के रूप में ही है वहाँ पे, और सभी पढ़ी लिखी हैं और देश के लिए को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। आज के डेट में बहुत सारी महिला खिलाड़ियाँ भी आगे आई हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स में हैं, यूपीएससी कंप्लीट कर रही हैं, आज डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, उनकी बड़ी तादाद है। तो हम ग्रामीणों के बीच में हम उनको एक प्रेरित करें कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए आगे बढ़ाइए, उनको विकास कीजिए और उनको मुख्य धारा में शामिल कीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जा रहा है कि आपके सामने एक जो महिला है वो भी डॉक्टर बनी है, बहुत मैंने हेल्थ मैनेजर हैं, ये बहुत संघर्ष की होंगी, तो उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? ये भी महिला एक उदाहरण है, हमारे बगल में ही है कि इन्होंने ये भी बच्ची हैं और इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया होगा, पारिवारिक समावेश में एक उचित अवसर मिला जिसकी वजह से ये पढ़ाई लिखाई पूरी करके आज हमारे बीच में हेल्थ मैनेजर ग्रुप में एस्टैब्लिश्ड है। ये एक बड़ा उदाहरण हमारे बगल में ही है, नौशबा प्रवीण हैं और यहाँ की हेल्थ मैनेजर हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। ये खुद इनमें शामिल है, इस बधाई पत्र में इनका भी हस्ताक्षर शामिल है। आप इनसे भी राय ले सकते हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या ओपिनियन आज कैसा इनको महसूस हो रहा है। कहाँ कमियां रह जा रही हैं कि लड़कियों के प्रति ऐसा भाव आ रहा है, कहाँ ये चुप हो जा रही है? कहीं ना कहीं हमारा सब कुछ मानसिकता तब बदलती है जब हम एक ही चीज़ को, सोच को हम बदल दें। तो सोच बदलने के उद्देश्य से एक माहौल बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं कि बच्चियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको बचाया जाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए और मुख्य धारा में शामिल करते हुए देश की प्रगति में उनको आगे आना चाहिए। इसका उद्देश्य यही। अपना बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अंशु अंकित है, मैं मोएसी रेफरल हॉस्पिटल मैरवा। जी मैडम, आज मैरवा के रेफरल हॉस्पिटल में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चियां जिन महिलाओं को हो रही है
तो उनको एक पत्र दिया जा रहा है जी, जो जी। सम्मानित किया जा रहा जी। है, तो इस पे क्या कहिएगा? देखिए, बच्चियाँ कभी भी किसी भी सदी में बोझ नहीं थी, पहले की भी सदी में ना अभी की सदी में, ठीक है। पहले भी बच्चियाँ ने बहुत अच्छा किया है काम, चाहे खेल जगत से हो, एजुकेशन से हो, किसी भी फील्ड में अव्वल रही हैं। तो बच्चियों को प्लीज़ बोझ ना समझें, बच्चियों को मौका दें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, उन्हें भी इक्वलिटी आज़ादी मिलनी चाहिए, ठीक है। बच्चे और बच्चियाँ दोनों बराबर हैं। आप भी एक महिला हैं जी। और इतने संघर्ष आप की हुई हैं, क्या कुछ कहिएगा बताइए। देखिए, आज संघर्ष का परिणाम है कि आज अब मैं आपके सामने हूँ, और संघर्ष तो सबके ज़िंदगी में होता है, तो बस उस संघर्ष को पॉजिटिव वे में लेना है और कुछ अच्छा करना है, खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। जो आप इस पद पे आप आई हैं, जी। इसका प्रेरणा रहा है? ये मेरी फैमिली का भी है, मेरा है, मेरे टीचर्स का सहयोग है, मेरे दोस्तों का सहयोग रहा है, इन सब का सहयोग मेरी ज़िंदगी में रहा है। लोगों के अंदर मानसिकता जो बनी हुई है लड़कियों को लेकर के, इस सोच को कैसे दूर किया जा सकता है? इस सोच को हम बेटी को सपोर्ट करके ही कर सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा करके, आगे बढ़ा करके ही सपोर्ट कर सकते हैं। परिचय अपना बता दीजिए। मेरा नाम नौशबा परवीन, हॉस्पिटल मैनेजर, रेफरल हॉस्पिटल मैरवा।